हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आई स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई स्कूल। कोरोना वायरस की सीरीज के ऊपर ही हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम अब तक के सबसे अपडेटेड और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक संकलन, एक संग्रह आपके सामने लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए कौन सी दवा के इस्तेमाल को DCGI की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली ऐसी दवा बन गई है इन 4 ऑप्शंस में से जिसको DCGI ने कोरोना के हल्के व मध्यम लक्षण के मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है पूरे भारत में इस्तेमाल के लिए। आपके ऑप्शन है पैरासीटामोल, हाइड्रोक्लोरोक्विन, फेविपिराविर, क्लोरोफॉर्म एंड द राइट आंसर इज फेविपिराविर। देखिए दोस्तों, यहीं पे एक चीज और समझते हैं। DCGI क्या है। DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है जो दवाओं को मंजूरी देता है सामान्य जनता में प्रयोग के लिए। और यहीं पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं कि दवा कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। पहली ऐसी दवा कंपनी जिसे इस दवा का इस्तेमाल कोरोना इलाज के लिए भारत में करने की मंजूरी मिल गई है। तो इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो हर हाल में आने वाला है, ऐसे मान के चलिए। और इसी के साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के दिन का जो है, PM मोदी जी ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च की है। ये नई योजना लॉन्च की है इन चारों ऑप्शंस में से एक स्टेट के अंदर इन्होंने लॉन्च की है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। एंड द राइट आंसर इज बिहार। और यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए कि PM मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलीहर गांव से इस योजना को लॉन्च किया है। 6 राज्य हैं जो उत्तरी भारत के 6 राज्य हैं, इनके 116 जिलों के अंदर ये योजना एक साथ लॉन्च की गई है। फंड इसका है 50,000 करोड़ रुपए इसका फंड रखा गया है पूरी योजना का। और प्रत्येक जिले के मतलब 116 जिलों में से हर एक जिले के कम से कम 25,000 मजदूरों को इसमें शामिल किया गया है। और ये योजना है क्या। ये योजना बेसिक सी है कि जो प्रवासी मजदूर अपने अपने गांवों, अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं, वो स्थानीय स्तर पर ही अपने रोजगार के सृजन कर सकें, रोजगार को बढ़ा सकें। स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनो की जो नारा था, उसको संकल्पना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर ये गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोरोना वायरस कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको खुद को भी फील हो रहा होगा कि सबसे शानदार क्वेश्चंस हैं आपके सामने और इनमें से एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हर हाल में बढ़ती जा रही हैं। कोरोना वायरस आप मान के चलिए मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, वन एंड ओनली ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर से है ना, हर हाल में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस, आप चाहे किसी भी स्टेट की एग्जाम दें, चाहे किसी भी स्तर की एग्जाम दें, कोरोना वायरस आपके करंट अफेयर्स पार्ट को कवर करेगा ही करेगा। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, ऐसे और भी बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस ऑप्शन को देखिए। गुजरात, गोवा, बिहार और मणिपुर, ऐसा पहला राज्य बताइए जो कोविड मुक्त हो चुका है। एंड द राइट आंसर इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन बना है। देखिए दोस्तों, अभी न्यूज आई थी, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि 15-20 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि चीन से जो टेस्टिंग किट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से गलत टेस्टिंग किट हैं। कहने का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव रिपोर्ट वो दे रहे हैं। तो उन टेस्टिंग किटों पर रोक लगा के इंडिया के अंदर ही टेस्टिंग किट बनाए थे। तो पहला शैक्षणिक संस्थान जिसने टेस्टिंग किट बनाए हैं, आपके ऑप्शन IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास और IIT कोलकाता। एंड द राइट आंसर इज IIT दिल्ली। देखिए ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ये वर्ड याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके साथ मिलकर, इस ICMR के साथ मिलकर IIT दिल्ली ने ये पहला टेस्टिंग किट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कोविड रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है। कोविड रोबोटिक्स का मतलब क्या है कि जितना भी उनको खाना पीना है, दवाई देनी है, ये सारे काम अब रोबोट करेंगे ताकि संक्रमण के खतरे को कम से कम किया जा सके। एंड ऑप्शन आपके आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, केरल, इनमें से किसने कोविड रोबोटिक्स का उपयोग किया है। एंड द राइट आंसर इज झारखंड।
देखिए दोस्तों, एक झारखंड को हम बहुत ही पिछड़ा राज्य मानते हैं, फिर भी यहाँ पर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और झारखंड ही एकमात्र ऐसा पहला राज्य बना है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, जिसने अपने प्रवासी मजदूरों को प्लेन के थ्रू बुलाया है। एरोप्लेन्स के थ्रू इसने अपने प्रवासी मजदूरों को अलग अलग स्थानों से झारखंड में बुलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया। देखिए, मोबाइल लैब बनी है जिससे आप जगह जगह पे जाके कोरोना टेस्टिंग कर सकते हैं। इनमें से किसने पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है? आपके सामने ऑप्शन है एंड द राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। इसी मोबाइल लैब के बारे में कुछ और भी जानते हैं। ये मोबाइल वायरोलॉजी जो लैब है, इसको आप देख सकते हैं, इस तरह की दिखती है, शानदार, सबसे अपडेटेड मोबाइल लैब है ये। और इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। इस मोबाइल लैब का पूरा नाम है MVRDL, मीन्स मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब। देखिए दोस्तों, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं, इनको आपको फुल फॉर्म्स को याद रखना जरूरी है। बहुत बार क्वेश्चन इनसे आ चुके हैं, आएंगे भी भविष्य में भी, तो आप इनको हल्के में न लीजिए। आपको जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताई जा रही है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और देखते हैं हम कि ये जो MVRDL है, इसको DRDO ने बनाया है। और DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में कर दी गई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इन DRDO ने MVRDL को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी सब तरह के टेस्टिंग चल रहे हैं, पर आयुर्वेद के थ्रू सक्सेसफुली इलाज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल, यूपी, गोवा, असम। एंड द राइट आंसर इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर बीड़ी, सिगरेट तथा अन्य समस्त प्रकार के तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात। एंड द राइट आंसर इज झारखंड। सबसे तेजी से मूवमेंट अगर कोरोना वायरस के खिलाफ कोई कर रहा है तो या तो गोवा है या झारखंड है। इस समय पे जो क्वेश्चंस आपके सामने है उनसे तो यही लग रहा है। आगे का क्वेश्चन, कौन सा ऐप 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन चुका है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्राउड की बात है कि दुनिया का एकमात्र सबसे स्पीडली 50 मिलियन डाउनलोड करने वाला ऐप बन चुका है। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। ऑप्शन आपके हैं फेसबुक, कोरोना कवच, आरोग्य सेतु और टिकटॉक। एंड द राइट आंसर इज आरोग्य सेतु। देखिए दोस्तों, यहीं पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना कवच है ये भी आरोग्य सेतु की जैसे ही काम करता है, पर इसका कुछ कार्य अलग है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के उत्पादन एवं निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पे है? और आपके ऑप्शन हैं जापान, अमेरिका, भारत और रूस। एंड द राइट आंसर इज भारत। ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन है, ये इस समय की एकमात्र दवाई मानी जा रही है जो कोरोना के खिलाफ लड़ने में मददगार साबित होगी। इसलिए ये दवाई इस समय की सबसे मोस्ट वैल्यूबल दवाई मानी जा रही है। इसलिए अमेरिका ने, आपको अगर पता हो तो अमेरिका ने भारत से ये दवाई लेने के लिए धमकी तक दी थी कि अगर आप भारत ये हमें दवाई नहीं देगा तो हम भारत से कई तरह के रिश्ते तोड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? ये सैनिटाइजर टनल है जिसके अंदर से आप गुजरेंगे रेलवे स्टेशन जाने के पहले, तो आप ऑटोमेटिकली फुल्ली सैनिटाइज हो चुके होंगे रेलवे स्टेशन के अंदर जाने पर। ऑप्शन वाराणसी, गोरखपुर, अहमदाबाद, भोपाल। एंड द राइट आंसर इज अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, बहुत फेमस ऑपरेशन शील्ड है इस समय पर। महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली और मध्य प्रदेश। आपको इनमें से बताना है कि कौन से राज्य ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। ऑपरेशन शील्ड एक बहुत ही फेमस ऑपरेशन है। इसके लिए मैं आपको कुछ और भी आपकी डिटेल्स इसमें बता देता हूँ। ऑपरेशन शील्ड के अंदर ये जो एक एक वर्ड है उससे हमें एक एक संदेश दिया गया है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। S फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, H फॉर होम क्वारंटाइन, I फॉर आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, E फॉर एसेंशियल सप्लाई, L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन, D फॉर डोर टू डोर हेल्थ चेक्स।
देखिए दोस्तों, इनसे बनकर ये शील्ड बना है। इन आपको शील्ड की फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए। वैसे हर वर्ड इसके अंदर आपकी ज़बान पे अब तक आ चुका होगा, कोई नया वर्ड नहीं है, पर इनको क्रम से आपको याद रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस महामारी के कारण इमरजेंसी आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? जी हाँ दोस्तों, पूरे देश के अंदर इमरजेंसी घोषित की थी एक देश ने, चीन, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन। इनमें से किसने की है आपको बताना है। एंड द राइट आंसर इज जापान। जापान ने कोरोना वायरस को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी थी। प्रोएक्टिव मोड में था जापान, इसलिए जैसे ही वहाँ पर कोई भी केस आया उसने तुरंत आपातकाल घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है? स्टेथोस्कोप आप जानते हैं, जो डॉक्टर अपने कान में लगाकर आपके दिल की धड़कनों को इनको चेक करता है, उसके लिए कि अगर वो बार बार आपके अन्य लोगों के दिल की धड़कनों को चेक करने के लिए स्पर्श करेगा तो कोरोना संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसलिए इस तरह का स्मार्ट डिवाइस बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि वो दूर से आपके टच करेगा और फ़ोन के अंदर उसको पूरे दिल की धड़कनों के बारे में जितनी भी वो सिम्टम्स जानना चाहता है स्टेथोस्कोप से, वो सब उसको पता चल जाएगा। आपके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी खड़गपुर। इनमें से किसने बनाया है आपको बताना है। आंसर इज आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है? आप सभी जानते हो इस समय कोरोना वायरस में जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन की वजह से पूरी पढ़ाई सबसे पहले चौपट हुई अर्थव्यवस्था के साथ में। जो और किसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हमारे एजुकेशन सेक्टर को नुकसान हुआ है, और इसको नुकसान होने से बचाने के लिए बहुत सारे डिजिटल उपाय किए गए हैं। उनमें से एक भारत सरकार की तरफ से किया गया है, भारत पढ़े ऑनलाइन। ये मुहिम शुरुआत की है और आपको बताना है कि ये शुरुआत इनमें से किसने की है। आपको यहाँ पे जो चित्र है आपके सामने इमेज है, इसमें से आपको हिंट मिल चुका है। वैसे अगर आप जानते हैं तो भारत पढ़े अभियान भारत सरकार के निर्देशानुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू किया अभियान, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1000 रुपये भेजने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री बीमा योजना, जनधन योजना, जीवन बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना। एंड द राइट आंसर इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो जी हाँ दोस्तों, जनधन जो खाते हैं उनके अंदर प्रधानमंत्री जी की तरफ से 1000 रुपये भेजे जाएंगे, और वो 1000 रुपये 500 की 2 किस्त के अंदर आएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने किस योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जिज्ञासा योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना। इनमें से किस योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है? तो आपको मैं बता दूं, राइट ऑप्शन आपका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसी योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर्स पहले भी दिए गए थे, और इस बार 3 महीने तक फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे जो भी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर प्राप्त कर चुके हैं या लाभार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? आप देख सकते हैं रेडियो स्कूल शुरू किया है। ऑप्शन आपके हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने आकाशवाणी के साथ में मिलकर राज्य के अंदर रेडियो स्कूल शुरू किए हैं, और ऐसा ही कदम राजस्थान के अंदर शिक्षावाणी के नाम से, आकाशवाणी के साथ मिलकर ही शिक्षावाणी के नाम से राजस्थान सरकार ने भी एक पहल शुरू की है। राजस्थान सरकार एक कदम आगे जाकर शिक्षा दर्शन के नाम से दूरदर्शन के साथ भी स्लॉट लिए हैं, और शिक्षा दर्शन के नाम से भी 1 जून से उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि दूरदर्शन के माध्यम से जो डीडी राजस्थान है उस पर हमारे जो राजस्थान के बच्चे हैं वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक को नामांकित किया है? पीएम केयर्स फंड बनाया गया था जिसके अंदर हम सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। काफ़ी बड़ी राशि इसके अंदर जमा की गई है, और आपको ऑप्शन के अंदर बताना है यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इनमें से किस बैंक के अंदर इस पूरी राशि को रखा गया है? आपके जो ऑप्शन थे उनका आंसर आपके सामने है, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई के अंदर है, और इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वह हैं श्रीकरण शेखर।
देखिए दोस्तों, पीएम केयर फंड इस टाइम पे विवादों में भी है, अच्छाई में भी है, बुराई में भी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का क्या नाम रखा गया है? टेस्ट किट जो कोविड-19 का बना है, जो आपको पहले आ चुका है, उसका नाम क्या रखा गया है? और आपके ऑप्शन है कोविड कवच, पैथो डिटेक्ट, कोविड टेस्ट, कोरो डिटेक्ट, एंड द राइट आंसर इज पैथो डिटेक्ट। ये देखो, पैथो डिटेक्ट जो किट है ये पुणे के अंदर बनाया गया है और पुणे की माई लैब डिस्कवरी नाम की जो टीम है, याद रखना इसको, माई लैब डिस्कवरी नाम की जो टीम है, इस टीम ने ये पैथो डिटेक्ट किट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था, केवल मोस्ट इमरजेंसी जो चीज़ें थी, सुविधाएं थी, केवल उनकी छूट थी, उसके अलावा किसी चीज़ की छूट नहीं थी। ऐसा पहला राज्य बना था पंजाब। और यहीं पे एक क्वेश्चन और राजस्थान के लिए भी है, आपको मैं बता दूं कि लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य का ऑप्शन आता है, तो आप किस पे टिक करेंगे? राजस्थान पे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना, लॉकडाउन और कर्फ्यू के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कर्फ्यू बेहद सख्त होता है, लॉकडाउन के अंदर थोड़ी बहुत रियायतों के साथ में जनजीवन आ जा सकता है। तो यहाँ पे आप दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, कर्फ्यू के लिए आप पंजाब पे जाएंगे और लॉकडाउन के लिए आप राजस्थान पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंप का मतलब है जो कोरोना के एक्टिव केस हैं, आजकल कोरोना के लक्षण हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो लगातार टेस्टिंग की जा रही है, एक्टिव केस को देखा जा रहा है, क्योंकि वो संक्रमित के सबसे बड़े मूल स्रोत हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और है, हिमाचल प्रदेश ने नर्सिंग स्टाफ का या डॉक्टर्स का इसमें सहारा नहीं लिया है, इन्होंने किसका सहारा लिया है? आशा सहयोगियों का सहारा लिया है। ये घर घर जाकर इस चीज़ को जांचेंगे कि क्या एक्टिव केस वाकई में है या नहीं है। और इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हुआ है? कहने का मतलब ऑनलाइन जितना भी डिजिटल कैशलेस जो डिजिटल लेन देन हुआ है वो कौन से शहर के अंदर हुआ है? एंड आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु एंड पुणे। आपको इनमें से बताना है कौन से शहर के अंदर सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा हूँ। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं, गूगल कीजिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़िए और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। साथ ही साथ अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियो बहुत अच्छा लगा है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक करना और आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो रेड कलर का बटन है उस पर दबाइए बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले जो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे उनके साथ कहेंगे, साथ ही कुछ नई टेक्नोलॉजी पूरे भारत के अंदर के साथ और विश्व के अंदर ईजाद की गई हैं, उनके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रीट, पटवार और कांस्टेबल्स की जो राजस्थान के अंदर एग्जाम्स की चर्चा चल रही है, उनके मद्देनजर भी जो इन एग्जाम्स को सक्सेसफुली क्रैक कर चुके हैं उनके थ्रू ही कंटेंट बनाया जाएगा और रिकॉर्ड करवाया जाएगा। तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।